जय गुरुजी संगत जी। संगत के गुरुजी चैनल में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो नीतू आंटी का है। अगर आपको नीतू आंटी का सत्संग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। संगत जी, नीतू आंटी सिलचर असम से हैं। आंटी कहती है, मेरा जो जीवन था वो बचपन से ही बहुत कष्टों में बीता। बहुत छोटी उम्र में पिता का साया सर से उठ गया, माता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मैं बहुत छोटी उम्र में ही अनाथ हो गई। पिता तो थे ही नहीं, लेकिन माता भी ना के समान ही थी। वो मुझे जानती ही नहीं थी, मेरे बारे में उन्हें कोई होश ही नहीं था। मुझे मेरे पड़ोसियों ने ही पाला। संगत जी, जब बड़ी हुई, मेरी शादी हुई। मेरे जो पति हैं वो पुलिस में हैं और उनके घर में उनके माता पिता, मेरे सास ससुर और 2 मेरे देवर भी थे। संगत जी, जैसे तैसे ज़िंदगी कट ही रही थी, लेकिन मेरे को बचपन से जो प्यार चाहिए था वो मुझे शादी के बाद भी नहीं मिला। संगत जी, मुझे उस प्यार की कमी हर पल महसूस हुई। शादी के बाद भी मेरे पति का प्यार भी मुझे ठीक से नहीं मिला। संगत जी, क्योंकि मेरे पति या तो बाहर ही रहते थे या फिर घर में रहते थे, तो मैं हमेशा काम में ही व्यस्त होती थी। संगत जी, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम 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 और सिर्फ काम ही करती थी। पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आती थी कि मैं सारा दिन लगी रहती थी। बचपन में मैं जो शिवजी जी की बहुत भक्त थी, बचपन से ही मैं उनको बहुत मानती थी और नवरात्रि में मैं माँ दुर्गा की भी बहुत पूजा करती हूँ। संगत जी, ये मान लीजिए कि मैं पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन एक चीज़ की कमी हमेशा ज़िंदगी में रही, वो थी प्यार। ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी और उसके बाद जो है मेरे पति का ट्रांसफ़र हुआ और हम लोग सिलचर आ गए। यहीं पर ही मैं, मेरे सास ससुर और मेरे 2 बच्चे, हम लोग सिलचर में रहते हैं। संगत जी, यहाँ भी ज़िंदगी ठीक थी, मतलब मैं खाने और पहनने का तो कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन शांति नहीं थी। संगत जी, मेरी जो लाइफ थी वो ऐसी ही थी कि बस पूरा दिन काम करो और कुछ नहीं। मेरे पति बाहर रहते थे, उनकी ड्यूटी बाहर थी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, हमारी ज़िंदगी में अभी बहुत परेशानी आनी और बाकी थी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे पति को फ़ोन आया। एक टावर का काम था कि अगर कोई टावर लगवाना चाहता है अपनी ज़मीन पे तो उनसे कांटेक्ट करें। मेरे पति ने उनसे कांटेक्ट किया तो उन लोगों का कॉल आया और क्योंकि पति उस समय बाहर थे तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया और उन्होंने मुझे बता भी दिया कि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे कोई कॉल आएगा। संगत जी, मुझे कॉल आया, मैंने बात की तो उन लोगों ने मुझसे 20,000 रुपये की मांग की। मैंने अपने पति को बताया और मेरे पति उस बात के लिए राज़ी हो गए और हम लोगों ने 20,000 रुपये उन्हें पे कर दिए। उसके बाद संगत जी, उनका कोई फ़ोन नहीं आया। कुछ समय बाद उनका फिर फ़ोन आया तो उन लोगों ने इस बार हमसे 40,000 रुपये की मांग की। हमने दे दिए। संगत जी, ऐसे करते करते धीरे धीरे संगत जी, उन लोगों ने हमें इतना कर्जे में डाल दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, हम पे लाखों रुपए का कर्जा हो गया। संगत जी, बस इस उम्मीद में कि हम अपनी एक सेकंड इनकम भी शुरू कर सकें, एक और कमाई का ज़रिया हमें मिल सके, क्योंकि मेरे पति की सैलरी इतनी तो थी कि हम लोगों का घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन संगत जी, मैं चाहती थी कि मैं भी अपने पति का थोड़ा साथ दे सकूं। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ये सोचना मेरी ज़िंदगी में इतना तूफ़ान लाएगा। बस एक ही भरोसा करती थी तब भी कि भगवान मुझे न्याय ज़रूर देंगे, ज़रूर एक दिन मेरा ये काम हो जाएगा। और इसी उम्मीद में हम लोगों ने उनको लाखों रुपए दे दिए।
संगत जी ऐसे ही करते करते कई साल बीत गए। मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो मैं इतनी चीज़ें नहीं जानती थी, समझती थी कि लोग इस टाइप के भी होते हैं दुनिया में जो किसी को ऐसे लूट लेते हैं। धीरे धीरे संगत जी इस चीज़ का सारा ब्लेम मुझ पर ही आ गया। मेरे परिवार वाले मेरे को गालियाँ देने लगे, मुझसे झगड़ा करने लगे कि ये जो कुछ भी हुआ है, हम लोग जो बर्बाद हो गए हैं, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। संगत जी कोई मुझे समझ नहीं रहा था, कोई मेरे को समझना चाहता ही नहीं था। रोज़ के झगड़े, रोज़ का कलेश होने लगा संगत जी। इसका असर मेरे बच्चों पे भी पड़ रहा था संगत जी। मैं यूट्यूब देखती थी, बहुत यूट्यूब देखती थी, उस पे जितने भी बाबा वगैरह होते थे उनके सत्संग सुनती थी, उनकी जो वो उपाय बताते थे वो करती थी। लेकिन संगत जी कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था और मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैं फिर भी भगवान पे पूरा भरोसा बनाए रखती थी, ये सोचती थी कि भगवान मेरी एक दिन ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर एक दिन भगवान मेरी अरदास जो है वो ज़रूर कबूल करेंगे, जो वो मेरे को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं बचपन से उनको इतना मानती हूँ, यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। लेकिन संगत जी मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा था। इतने उपाय, इतने टोटके करने के बाद भी मैं उसी परेशानी में खड़ी थी, कर्ज़े में और घर से गाली गलौज, कलेश, लड़ाई झगड़ा सब कुछ। ऐसी ज़िंदगी काटते काटते संगत जी मैं बहुत परेशान हो रही थी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं यूट्यूब देख रही थी। यूट्यूब देखते देखते अचानक से मेरे मोबाइल पे बड़े मंदिर का एक वीडियो आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे इस तरीके से अपने आप से जोड़ा। संगत जी मैं तो पहले कभी गुरु जी को जानती ही नहीं थी, कभी उन्हें देखा नहीं था, जाना नहीं था, कुछ सुना भी नहीं था उनके बारे में। तो वो वीडियो मुझे थोड़ा अपनी तरफ खींचा कि अच्छा जानते हैं ये है क्या। मैंने वो पूरा वीडियो देखा संगत जी। मुझे वो वीडियो आधे घंटे का था। मुझे बहुत सुकून मिला संगत जी वो बड़े मंदिर का वीडियो देखने के बाद, गुरुजी का वीडियो देखने के बाद। मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत लाइट फील हो रहा था, मुझे एक शांति सी मिली संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना शांत फील कर रही थी। लेकिन संगत जी मेरी लाइफ में तो शांति नहीं थी, मैं सिर्फ पर्सनल शांति फील कर रही थी उस समय। और उसके बाद मैंने वो वीडियो देखा, रोई और मैंने वो वीडियो छोड़ दिया पूरा देखने के बाद। उसके बाद मेरे ध्यान में वो बात आई नहीं, गुरुजी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था तो मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मैंने उस वीडियो को देखने के बाद इतना ध्यान दिया नहीं और मैं अपनी लाइफ में फिर से बिज़ी हो गई। फिर से वही उन लोगों ने दोबारा मुझे कॉल किया। जब भी कॉल आता संगत जी एक उम्मीद होती थी कि शायद इस बार मेरा काम हो जाए, शायद इस बार वो लोग मेरे काम को कर दें इतना पैसा लेने के बाद। लेकिन संगत जी हर बार वो फिर दोबारा और पैसों की मांग करते और मैं थक चुकी थी संगत जी। मैंने उन लोगों की कॉल उठाना ही बंद कर दिया। संगत जी मेरे पति हमेशा मुझे कोसते इस चीज़ के लिए कि तुम्हारी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। लेकिन संगत जी इसमें मेरा कसूर तो कुछ था ही नहीं। मैं किसको समझाऊं, कैसे समझाऊं, क्योंकि मुझे समझने वाला कोई नहीं था। कभी शादी के बाद भी किसी ने मुझे कभी समझा ही नहीं मेरे ससुराल में, तो मैं कैसे किसी को क्या समझाऊं। मैंने सबको समझाना छोड़ दिया। संगत जी कुछ टाइम बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन और मुझे गुरुजी का एक वीडियो दिखा। मैंने वो वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं गुरुजी के भजन सुनने लगी, गुरुजी के वीडियो देखने लगी, सत्संग सुनने लगी। मुझे अच्छा लगता था, कुछ टाइम अच्छा लगता था जब तक मैं सुनती थी, गुरुजी का ध्यान करती थी। लेकिन संगत जी घर में शांति नहीं थी तब तक भी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन था समझिए। मेरा बहुत झगड़ा हुआ मेरी सास से, मेरे पति से, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ संगत जी। इतना झगड़ा हुआ कि मेरा भगवान पे ट्रस्ट था ना संगत जी, जो बचपन से मैं एक भरोसा भगवान पर रखती थी कि भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, हमेशा मुझे हर मुसीबत से निकालेंगे, वो टूट गया उस दिन। मैं थक गई। मैं उस झगड़े के बाद इतना टूट गई संगत जी, इतना टूट गई, मैं इतना दुखी हो गई, आप सोच नहीं सकते संगत जी कि मैंने उस दिन
अपने मंदिर की सारी मूर्तियाँ अपने घर के बाहर निकाल के रख दी, सब घर के बाहर निकाल दिया और बोला कि जब तक तुम मुझे न्याय नहीं दिलवाओगे ना, तब तक मैं पूजा नहीं करूँगी। उस दिन मैं बहुत दुखी थी संगत जी। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत था उस दिन, लेकिन संगत जी शायद ये गुरुजी का कोई इशारा ही था, या ये समझ लीजिए कि मुझे गुरुजी की कृपा मिलने वाली थी। जब मैंने वो मूर्तियाँ निकाली संगत जी, मैं बहुत हर्ट थी, बहुत ज़्यादा हर्ट थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इतना दुखी हूँ और मैं किसको बोलूँ कि ये मूर्तियाँ निकालने के बाद भी मैं दुखी हूँ। मैं अगर बचपन से पूजा करती हूँ और अचानक से मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ तो वो चीज़ हमको भी हर्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि हम खुश होते हैं ये चीज़ करके। मैं बहुत दुखी थी। मैंने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया संगत जी। इतना सब कुछ सुनना, सब काम करना, फिर भी कुछ ना बोलना, और उसके बाद भी मेरे साथ इतना बुरा होता, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तो मैं बहुत दुखी होती थी संगत जी। लेकिन संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर, ऐसी कृपा हुई कि सपने में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए सपने में, और साथ में गुरुजी ने मेरी बेटी के ज़रिए सपने में मुझे चाय और रोटी खिलाई संगत जी। मैं 2 दिन की भूखी थी संगत जी। जब मैं सुबह उठी संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आपने अपनी भूखी बच्ची को सपने में आके गुरुजी खाना खिलाया, चाय पिलाई। मैं बहुत खुश हुई। मैंने दोबारा से अपनी पूजा पाठ वगैरह शुरू करी। संगत जी ये परेशानियाँ भी मेरी ज़िंदगी से ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, गुरुजी से जुड़ने के बाद एक सुकून मिला है, एक शांति मिली है। घर में थोड़ा क्लेश कम हो गया है। लेकिन संगत जी जो पैसा वो लोग मेरे से ले लिए, वो अभी तक उन लोगों ने मुझे नहीं दिया है। मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरा ज़रूर अच्छा करेंगे, ज़रूर वो पैसे भी मेरे ज़रूर वापस लाएंगे, कैसे भी करके मुझे न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। जो प्यार मुझे कभी बचपन से भी नहीं मिला गुरुजी, वो आपसे मिला। उस दिन मैं बहुत रोई थी गुरुजी, जब मैं सपने से उठी थी कि गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मुझे भूखा भी नहीं देख पाए, और मुझे सपने में आके मेरी बेटी के ज़रिए उन्होंने खाना खिलाया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ अब कि गुरुजी है जो मुझे प्यार करते हैं। कोई प्यार ना करे, लेकिन गुरुजी मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी हमने नीतू आंटी का सत्संग सुना, जो असम से हैं। संगत जी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी अरदास के साथ मैं गुरुजी से इसी अरदास करती हूँ कि उन अपनी संगत, सारी संगत ਨੂੰ वो ब्लेस करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक।